नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह हम सभी जानते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू में एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार समय समय पर ये प्रयास कर रही है कि जो एनक्रोचमेंट है या जो एनक्रोचमेंट की वायलेशन करने वाले हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। लेकिन तस्वीर ज्यों की त्यों नजर आती है, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी नजर आता है और आवाज भी निकल के सामने आती है। लेकिन सबके बीच हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, और खासकर चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और उसके साथ साथ जस्टिस रजनीश ओसवाल की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और स्पेशल डायरेक्शन दी गई है। और ये डायरेक्शन खासकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत दी गई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जेडीए को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खासकर जो सड़कें हैं, पाथवेज हैं, पेमेंट्स हैं, जहां पर आम जनता को चलना चाहिए, वहां पर लगातार जो एनक्रोचमेंट हो रही है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चीफ जस्टिस अरुण बाली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि हर 2 हफ्ते बाद जम्मू में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव होनी चाहिए। और ये कड़ा संदेश खासकर उन लोगों के लिए जो ना केवल अपना सामान अपनी दुकानों से बाहर रखते हैं, लोगों को चलने की जगह नहीं मिलती, या फिर रेडी फड़ी वाले, फूड वाले अपने दुकानों के बाहर अपनी रेडियां लगाते हैं, सामान बेचते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। और इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जो एसएसपी जम्मू है, कि खासकर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो जब भी इस तरह की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चलाई जाएंगी, तो सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त एसएसपी जम्मू और पुलिस देगी, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ताउन दिया जाएगा। ऐसे में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये भी कहा गया है कि खासकर सिटी चौक की अगर बात करें, वहां पर भी एनक्रोचमेंट को हटाया जाए। और हम सब जानते हैं सिटी चौक, कनक मंडी का जो एरिया है, वहां पर अक्सर जाम की स्थिति है, रेडियां लगी होती हैं, ऑटो जो कैरिज के लिए है वहां पर काम कर रहे होते हैं। और एक कड़ा संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अगर जो ट्रेडर, जो व्यक्ति रिपीटेड वायलेटर है, उनकी लीज डीड भी कैंसिल की जा सकती है। अपने आप में बहुत बड़ा ये हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और लगातार जम्मू शहर की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि खासकर पुराने शहर की अगर बात करें, कनक मंडी, पुरानी मंडी, राजतर्क रोड की अगर बात करें, तो दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर भी सामान रखा होता है। और खासकर जो फूड स्टॉल्स जो बेचते हैं, उनके जो रेडियां हैं या फिर टेबल कुर्सियां दुकानों से बाहर लगी होती हैं, और उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट की तरफ से ये भी संज्ञान लिया गया है कि खासकर जो फूड वेंडर एक्ट है, उसके तहत, उस प्रोविजन के तहत उनके अगर लाइसेंस इशू होंगे तो उनको अनुमति दी जाएगी, वरना जो नॉन लाइसेंस है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर जम्मू शहर को एनक्रोचमेंट मुक्त बनाने की दिशा में हाईकोर्ट की तरफ से लगातार जो जनहित याचिका पहुंची थी, उसका संज्ञान लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू जेडी की अगर बात करें, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की अगर बात करें, एडीसी अनसुईया जम्वाल लगातार प्रयास कर रही है कि जम्मू को एनक्रोचमेंट मुक्त बनाया जाए। लेकिन सबकी ज़रूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो दुकानदार हैं, जो ट्रेडर्स हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, उनका भी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एनक्रोचमेंट के विरुद्ध ड्राइव तो चलती है, लेकिन तस्वीर ये नज़र आती है कि दूसरे दिन वहाँ पर वही दुकानें लगी होती हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी सामने देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या और किस प्रकार जेएमसी, जेडीए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर जो हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई है, उसको लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करेगी। क्योंकि चाहे हम ट्रेडर्स की बात करें, दुकानदारों की बात करें, रेडी फड़ी वाले की बात करें, या उसके साथ साथ जो खोखे वालों की बात करें, जो अपनी सामान खुद कैरी करते हैं, कहीं भी वो अपना दुकान या फिर हॉकर रेडा लगा लेता है, और जो पैदल चलने वाले हैं या फिर ट्रैफिक कंजेशन को बढ़ावा देते हैं। और ऐसे में एक बहुत बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से, खासकर चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की तरफ से लिया गया है। और खासकर क्या इस फैसले के बाद
जम्मू शहर की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि 3 जुलाई से वार्षिक अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है और इस यात्रा के मद्देनजर कंजेशन तो जम्मू में नजर आएगा। लेकिन इस फैसले के बाद क्या जेएमसी, जेडी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आएगी, ये देखने वाली बात है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।